नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं एक ऐसे मुद्दे के साथ में जिस पर चर्चा वसई विरार में बहुत है। एक ऐसा मामला जिसमें आयुक्त लगातार घिरते जा रहे हैं। वसई विरार महानगर पालिका के आयुक्त डी गंगाधरन पर इस पर आरोप भी लग रहे हैं। आरोप लगाने वाले कौन है वो जान लीजिए। प्रहार जनशक्ति पक्ष के पालघर जिले के प्रमुख, उन्होंने इसका मोर्चा खोल दिया। वो कौन सा विषय है, उस पूरे विषय की जानकारी हम आपको देते हैं, क्योंकि इस बीच में महानगर पालिका से एक प्रेस नोट जारी हुआ था। स्क्रीन पे आप तस्वीर देख रहे हैं, इसमें साफ तौर पे लिखा है महाराष्ट्र महानगर पालिका अधिनियम 1949 के अंतर्गत, उसमें धारा 244, 245 और 376 के अंतर्गत इन्होंने रेवेन्यू कैसे आए इसका पूरा इंतजाम किया। और उसके लिए जाहिरात अगर आप देंगे, यानी आउटडोर जो एडवर्टाइजमेंट होगा, उसके लिए आप देख रहे होंगे तमाम तरह के अलग अलग जगहों पर जहां पर आपको कर देना है या रेवेन्यू देना है, उसके आप मूल्य नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या जो मूल्य निर्धारित किए गए हैं वो जायज हैं? महानगर पालिका मुंबई, थाना, मीरा भाईंदर और वसई विरार, इनमें अलग अलग जगह पर जिस तरह से रेवेन्यू लिया जाता है एडवर्टाइजमेंट, आउटडोर एडवर्टाइजमेंट का, उसके मुकाबले महानगर पालिका वसई विरार ने तो हद ही पार कर दी। 50 रुपए पर स्क्वायर फीट, यह बहुत बड़ा इशू अब बन चुका है। आइए हम बात करते हैं हितेश जादव से इस पूरे मामले पर कि किस प्रकार का मामला है और किस प्रकार वह आरोप कर रहे हैं आयुक्त पर। हितेश जी, सबसे पहले नमस्ते। हितेश जी, क्या मामला है इस पे आप जिस प्रकार से आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं? एडवर्टाइजमेंट, जो आउटडोर एडवर्टाइजमेंट का मामला है, उसमें क्या हकीकत है? मामला ऐसा है कि कई सालों से सबसे पहली बात तो ये कि महापालिका रेवेन्यू होर्डिंग के मामले में ले नहीं रहे थे, ठीक है। फिर 2018 में विजास कंपनी को महापालिका ने टेंडर दिया, तो 2 करोड़ 40 लाख में टेंडर दिया महापालिका ने 6 साल के लिए, ठीक है। और 2 करोड़ 40 लाख में पूरा मीन्स उसमें दुकान के फ्लैक्स आए, रिक्शा पे फ्लैक्स आए, होर्डिंग आए, पोल क्लॉज आए, ऐसे सब तरीके के इस पे 2 करोड़ 40 लाख में उन्होंने टेंडर दिया। इधर के कोई राजनीति लोगों का उसमें पूरा संबंध था और उस वजह से वो टेंडर दिया गया था गलत तरीके से, बहुजन विकास अघाड़ी। तो उसके बाद में क्या हुआ, जब हमें पता चला कि 2 करोड़ 40 लाख में टेंडर ये गलत तरीके से दिया, इसमें रेवेन्यू महापालिका का पूरा उत्पन्न जितना ज़्यादा होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, और गलत तरीके से उन्होंने बहुजन विकास अघाड़ी के संपर्क में जो विजास कंपनी है उनको दिया गया था। तो हमने क्या किया, हमने बार बार हम आयुक्त से कंप्लेंट कर रहे थे कि आप ये गलत तरीके का टेंडर क्लोज करो, ये गलत है। बीजी पवार के टाइम की बात कर रहे हैं आप? नहीं, तभी लोखंडे साहब भी थे। अच्छा। फिर बाद में बीजी पवार साहब तो बाद में आए, सबसे पहले लोखंडे साहब थे। अच्छा, लोखंडे। हाँ, हमने लोखंडे साहब को भी कहा कि साहब रेवेन्यू जब महापालिका का बढ़ रहा है तो आप 2 करोड़ 40 लाख में देने से अच्छा, तो बोले नहीं वो टेंडर भर दिया तभी कोई लोगों को पता नहीं था। इन्होंने टेंडर जो निकाला वो देखने गया वास्तविक, तो उनको ओपन टेंडर बोला जाता है, उनको उसमें टर्म्स कंडीशन उन्होंने नहीं किया था और वो टेंडर निकाला गया था। फिर हमने लोखंडे साहब जाने के बाद बीजी पवार साहब आए, बीजी पवार साहब को हमने बताया कि साहब ऐसा है, तो साहब बोले हाँ ये तो गलत हुआ है। तो हमको इधर के जो एडवर्टाइजमेंट टीम है, ठीक है, या इधर के इनको वो लोग भी बोले कि ये गलत है, इससे हम ज़्यादा। तो हमने क्या किया, हमने ये कोर्ट में पिटीशन डाला, ठीक है। 2019 में हमने डाला, क्योंकि 2 साल से रेवेन्यू महापालिका का जा रहा था, तो हमने कोर्ट में पिटीशन डाला। और कोर्ट में पिटीशन डालने के बाद हमने कोर्ट को समझाया कि देखो इस तरीके से ये टेंडर गलत तरीके से निकाला है। तभी काठी वाला जज था, उन्होंने पहले हियरिंग में जब हियरिंग सुना, बोला कॉल इमीडिएटली कमिश्नर हियर विद इन 3 आवर्स, और कमिश्नर को आना पड़ा था। कमिश्नर को आने के बाद उन्होंने सब बताया था कि आपने गलत तरीके से किया ये हो, तो ये सब प्रोसीजर चालू था। अभी भी कोर्ट में ये चल रहा था। उसके बाद में क्या हुआ, अभी नए कमिश्नर आने के बाद सब लोगों की उम्मीद इतनी अच्छी थी कि ये टेंडर सही तरीके से होना चाहिए और वो टेंडर जो जूना है विजास वाले को दिया वो रद्द की जाए। कमिश्नर साहब ने उसमें पूरा सकारात्मक भूमिका दिखाई कि हाँ नहीं ये गलत है, मैं ज़रूर ये टेंडर रद्द करके नया टेंडर ये करूँगा। उसके बाद में अभी जो टेंडर निकला है उसमें कमिश्नर साहब ने ऐसा रेट लगाया है पर स्क्वायर फीट 50 रुपया। ये पूरे हिंदुस्तान में रेट नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में मैं बोल रहा हूँ, पर स्क्वायर फीट 50 रुपया, वो भी होर्डिंग का लगाया है, ठीक है, हर प्रभाग का। अब मैं आपको एक थोड़े में बताना चाहता हूँ,
थाना महापालिका है, उधर 19 रुपये प्रति चौरस फुट चालू है। कौन से ग्रेड में है? ये थाना महापालिका बी ग्रेड में आता है, ठीक है। मीरा भाईंदर है, ये भी बी ग्रेड में आता है, इसका 6 रुपया प्रति चौरस फुट है, ठीक है। उसके बाद मुंबई बोले तो टाउन, उसका 36 पॉइंट कुछ है, अच्छा। ठीक है। और नवी मुंबई जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, नवी मुंबई वसई विरार से काफी डेवलप सिटी है, उसका 3 रुपया 75 पैसा है, ठीक है। वसई विरार शहर महानगर पालिका आपको दिखाना चाहता हूँ कि 2 रुपया 20 प्रति चौरस फुट से अब तक ये रेट ले रहे थे। कई बीच में सालों में इन्होंने रेवेन्यू, ये सी ग्रेड वाली, सी ग्रेड महापालिका है, सी ग्रेड। तो सी ग्रेड वाली में ये जब 2 रुपया 20 रुपया है, सी ग्रेड वाली नई मुंबई भी 3 रुपये 75 है। तो हमने जब कमिश्नर साहब को आप कहा कि साहब आप 2 रुपये 20 पैसा है, उसको आप डबल कीजिए, ट्रिपल कीजिए, 4 टाइम्स कीजिए, 5 टाइम्स कीजिए, 6 टाइम्स करे, 7 टाइम्स करे, 8 टाइम्स करे, 10 टाइम्स करो आप, हमें उसका कुछ नहीं है। लेकिन आप जो 50 रुपए चौरस फुट जो लगाए, ये गलत तरीके से लगाए, क्योंकि मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि आप दबाव में काम कर रहे हैं। क्योंकि ये टेंडर जब विजास को नहीं मिला गया, तो इसलिए मैंने साहब को कहा साहब आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये दबाव में काम कर रहे हैं, क्योंकि आप 50 रुपए लेके इधर के जो एसोसिएशन वाले हैं, ये चीज को लेके वापस कोर्ट में जाएंगे, वापस इस पे स्थगिति आएगी, वापस यही हम साल 2 साल हम साहब यही कोर्ट में करते रहेंगे। इससे हो क्या रहा है, रेवेन्यू महापालिका का बढ़ नहीं रहा है। आयुक्त साहब का बोलना क्या है, अरे 50 रुपए में लेने तैयार है ना, रेवेन्यू बढ़ रहा है। मतलब सब रेवेन्यू बढ़ नहीं रहा है, 50 रुपए में कोई लेगा नहीं, और लिया उसके बाद समझो साल भर में अगर कोई छोड़ के चला गया तो बाद में ये वापस स्थगित हो जाएगा। उसके बाद में जो इधर के स्थानिक लोग हैं वो लोग तो ये 50 रुपए में लेंगे नहीं, और 50 रुपए में लेने के रिवर्स में वापस अगर उसको रेट कम किया गया तो ये चीज को वापस साल 2 साल 2.5 साल 3 साल वापस चाल है। ये पूरा प्लानिंग के साथ किया हुआ है, पूरा प्लानिंग के साथ किया है। आज भी आयुक्त कहते नहीं, मैं बोलता हूँ ये टेंडर लेने के लिए तैयार है और मैं उनसे बैंक गारंटी लूंगा। बैंक गारंटी सिर्फ 10% ली जाती है अमाउंट पे, ठीक है। और मेरा ये कहना है, मुझे इधर के स्थानिक लोग या मुझे कौन टेंडर ले रहा है मुझे उससे लेन देन नहीं है। महापालिका ने सही दर लगाना चाहिए और महापालिका का रेवेन्यू तुरंत चालू होना चाहिए। गए कितने सालों से महापालिका ये होर्डिंग के इसमें रेवेन्यू ले ही नहीं रहा है। पूरे वसई विरार में जितने भी होर्डिंग लग रहे ये पूरे इलीगल है। तो मेरा बोलना यही है, आप सही तरीके से टेंडर निकालो, ड्यू टू प्रोसेस ऑफ लॉ आप सब निकालो, ताकि महापालिका का रेवेन्यू चालू होगा और उससे महापालिका का उत्पन्न बढ़ेगा। और जो इधर जिसको भी टेंडर लेने का है, क्योंकि ओपन टेंडर है, कोई भी ले सकता है, लेकिन मेरा पूरा इसमें आयुक्त साहब पे मैं पूरा बोलना चाहता हूँ कि ये सब पूरा प्लानिंग के साथ गलत तरीके से ये टेंडर निकाला जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो, और जिस तरह का मामला है, आयुक्त ने इसको घोषित कर दिया है, वो इतनी जल्दी वापस लेंगे नहीं। जिस तरह से वो अड़ियल एक प्रकार से कहा जाता है कि गंगाधरन जी जो कह देते हैं उसके बाद कोई चीज वापस ले बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह के मामले में अगर यही चलता रहा तो आप क्या करेंगे? नहीं, ये आप लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ, ये पूरी गलत आप बोल रहे हो। उसका कारण ऐसा, आपने जो बताया कि आयुक्त जब बोल देते वो कर देते, ये आपने सही बोला, लेकिन आपको बताया रहेगा बीच में कितने ठेकेदारों को निकाला गया था। उसके बाद अभी कुछ ही दिन में तभी भी इतना, अरे आयुक्त साहब ने इतना रेवेन्यू बचाया महापालिका का, ये जा रहा था, इतने करोड़ों लॉस में जा रही थी, देखा। लेकिन आपने कई दिन पहले देखा रहेगा वापस वो ठेकेदारी महापालिका में आ गए। तो मुझे लगता है ये आयुक्त साहब है ना, बैनर पे दिखने का काम कर रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है इसमें। मतलब कहीं ना कहीं आयुक्त आप आए थे सिंगम की तरह, लेकिन अब धीरे धीरे चिंगम बनते जा रहे हैं। नहीं, सिंगम बिंगम कुछ नहीं है, मुझे भी ऐसा लगा था। मैं आयुक्त साहब का आदर करता हूँ, लेकिन आयुक्त साहब अभी जो ये कर रहे, सिर्फ घोषणा बोलते हैं ना, ये राजकीय लोग घोषणा करेंगे तो हम समझ सकते, लेकिन ये ऐसे IAS अधिकारी अगर घोषणा करके वापस ये रिटर्न लेके ये टेंडर को वापस ये कैंसिल करना पड़ा, तो ये पूरा गलत है। बिल्कुल, यानी आप इसका अगर यही चलता रहा तो इसका कितना विरोध करेंगे, इसका क्या भविष्य? नहीं, हम पूरा विरोध करेंगे। हम जिधर जिधर गलत चालू है उसके खिलाफ हम जाएंगे ही जाएंगे, भले हमको कितना भी कुछ रहने दो। हम रास्ते पे उतरेंगे, हम मंत्री महोदय को भी बताएंगे, नगर विकास मंत्री महोदय को भी बताएंगे। हम इसके बाद में अगर कुछ नहीं हुआ तो हमारा न्यायालय पे पूरा विश्वास है, हम जरूर वहाँ से हम ये टेंडर कोई या और कुछ ऐसे गलत तरीके के कुछ अगर आयुक्त साहब निर्णय लेंगे तो इसके खिलाफ हम जरूर
जरूर न्यायालय में दाद मांगेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। ये थे हितेश यादव, और हितेश यादव ने साफ तौर पे ये बात कही कि अगर इस तरह से जाहिरात लिए जाएंगे, एक सवाल ये भी है, जरा सोचिए कि एक व्यक्ति अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए मान लिया 50 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से एडवर्टाइजमेंट देता है, तो वह बिजनेस पर्पज से कहीं न कहीं उसका जो मूल्य, जो अपने प्रोडक्ट का मूल्य लगाएगा, वो एडवर्टाइजमेंट का पैसा इंक्लूड करके वो सामान मार्केट में लाके बेचेगा, तब कहीं न कहीं आम आदमी की जेब में परेशानी होगी। अब देखना ये होगा कि किस प्रकार से यह घोषणा जो की गई है जाहिरात आउटडोर एडवर्टाइजमेंट के मामले में, इसमें कब ये फैसला वापस लेते हैं या इसी फैसले को जारी रखते हैं और कोर्ट में मामला जाएगा, फिर तमाम तरह के अलग अलग समय लगते रहेंगे, वो देखना होगा आने वाले समय में। प्रहार जनशक्ति पक्ष के हितेश यादव किस प्रकार का आगे कदम उठाते हैं। आज के लिए धन्यवाद।